टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हर्षिता पंचभाई एंड आपका स्वागत है हर्षिता पंचभाई के चैनल में। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अभी मेरे पापा आए हैं तो मैं मज़े से अपने लिए चाय रोज़ बना लेती हूँ एंड अपनी मम्मी पापा के साथ मैं बैठ जाती हूँ सुबह सवेरे जब मेरे मम्मी पापा आते हैं वॉक करके। फिर उसके बाद आज गाइस बहुत खासा चीज़ बनी है। ये चीज़ मैंने ही बनवाया है। तो ये गाइस इसको क्या बोलते हैं वो आप कमेंट बिलो करिए, गैसेस करिए। ये अप्पे का बना हुआ बिल्कुल भी नहीं है, बट ये नारियल चटनी ज़रूर है, ये ग्रीन नारियल चटनी। अब मैं बताती हूँ, इसका राज ओपन करती हूँ कि क्या डिश है। तो गाइस, ये पोहे से बना डिश है। जी हाँ, ये पोहे सूजी दही मिला के एक हेल्दी ब्रेकफास्ट टाइप का मैं इंटरनेट पे जैसी ही देखी और वैसे ही मैंने बोला कि आज ये बनना चाहिए। एंड ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, अप्पे से भी ज़्यादा टेस्टी लगा मेरे को और बहुत यमी था। अगर आप पोहे से बोर हो गए हो तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। जैसे कि बैटर बनता है अप्पे का वैसे ही इसको बनाते हैं। बस अप्पे में जो मटेरियल लगता है वो तो मेरे को ज़्यादा नहीं पता, बट इसका मटेरियल मैं बता देती हूँ। इसके अंदर आपको लगेगा पोहा और फिर उसके बाद सूजी फॉर बाइंडिंग एजेंट एंड फिर आपको लगेगा दही एंड नमक एंड कुछ कुछ चॉप्ड वेजीज लाइक अनियन, मिर्ची एंड कैरेट एंड इससे बन जाएगा। इसको आप स्टीम करें देन फ्राई करें एंड ये टेस्टी सा पोहा पोहा का क्या बोलते हैं वो मेरे को याद नहीं, पोहा बाइट्स या पोहा बाइट्स बन जाएगा। एंड ये बहुत मज़ेदार है, आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी है। तो गाइस, मेरे को मन कर रहा है कि मैं मैंगो शेक पीऊँ एंड बाहर का तो मैं पीने से रही, मैं आज खुद से बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। सो लेट्स गो, लेट्स मेक मैंगो शेक। मैंने गाइस अभी मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। उसके लिए सबसे पहले मैंने मैंगोज़ को पील करके रखती हूँ एंड साथ ही साथ डाइस भी कर दी हूँ। एंड डाइस तो ज़्यादा नहीं क्यों प्रकार के मेरे मैंगोज़ दिखाई दे रहे हैं। इसको भी इधर रख के ये सारा मैंगोज़ हम डालेंगे अपने मिक्सर ग्राइंडर में। अच्छे से पील कर लीजिएगा आप मैंगोज़ को, फिर मैंगोज़ को चॉप्ड काट लेना है। ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस लेंगे आप तो आपकी मिक्सी हो जाएगी बहुत जल्दी ख़राब सी करके। आप स्मॉल टुकड़ा ज़रूर से लीजिएगा एंड इसके अंदर हम लोग डालेंगे आइस। आई नो मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि मेरे को सर्दी हो गया है, बट फिर भी मेरे को ये बिना आइस के तो ये मैंगो शेक मेरे से पिया खाया बिल्कुल नहीं जाएगा करके। अभी सीज़न का आखिरी मैंगो चल रहा है तो मैं सोची क्यों नहीं मैं अपने लिए ला ही लेती हूँ आइस। एंड ये मैं अपने लिए रखी हूँ मेजरिंग कप, जिसके थ्रू मैं मेजर करके डालूँगी मिल्क, क्योंकि मेरे को ज़्यादा मिल्क का फ्लेवर नहीं चाहिए। आई ओनली वांट कि मिल्क ऐसे हो कि वो बाइंड कर सके मेरे मैंगो को करके मैं मिल्क की क्वांटिटी कम रखी हूँ। अगर आपको अपने स्मूदी मैंगो शेक पे ज़्यादा मिल्क चाहिए तो यू कैन ऐड, बट मेरे को मिल्क का टेस्ट उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता किसी भी फ्रूट्स के साथ। तो ये मैं 1 कप डाल दी हूँ मैंगो और ये 1 कप का मेजर है ऐसा कि एक कप अगर आप डालेंगे मिल्क को तो आपके लिए 3 कप मैंगो शेक बन जाएगा। तो उस हिसाब से ही डालो, 1:3 रेशियो का रहता है। एंड फिर उसके बाद मैं 1-2 क्यूब आइस के डाली एंड देन इसके अंदर इलायची पाउडर भी मैंने डाला है। अगर आपको पसंद है तो वो डाल सकते हैं, सिनेमन पाउडर पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे को उतना पसंद नहीं तो मैं नहीं डाली हूँ। एंड शुगर भी मैं शुगर यूज़ नहीं करती, हम मिश्री यूज़ करते हैं तो मैंने मिश्री यूज़ की, वो भी 1 चम्मच ही डाली क्योंकि मैंगो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठा था तो और ज़्यादा स्वीटनेस एजेंट की ज़रूरत नहीं थी। एंड वन मोर टिप गाइस, अगर आप ज़्यादा मिल्क डालते हैं तो आपको एकदम मिल्की टेस्ट आएगा। अगर आपको एकदम मिल्की टेस्ट, आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा है जिसको पसंद है मिल्की टेस्ट अनटिल एंड अनलेस यू आर अ किड। तो अगर आप वो नहीं होंगे तो वरना आपको तो पसंद नहीं आएगा। तो फिर आप कम ही डालिएगा, 3:1 रेशो में ही डालना चाहिए। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं
मिक्स करने के बाद मेरा एकदम आइसक्रीम जैसा, मैंगो आइसक्रीम जैसा फॉर्म हो गया था मेरा मैंगो शेक, जो कि बहुत सुंदर एंड बहुत टेस्टी दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद मैं कुछ मैंगो चॉप्ड की एंड उसके ऊपर डाल दी, क्योंकि मेरे को ऐसे चॉप्ड मैंगोज़ इन मैंगो स्मूदी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मैं फैंसी रेस्टोरेंट जैसे उसको सजा कर बना ली एंड अब मैं ये अपनी मम्मा के लिए, पापा के लिए और अपने लिए बनाई थी, क्योंकि दीदी को पीने का मन नहीं था तो दीदी नहीं पी एंड मैं, मम्मी, पापा सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा एंड बहुत यमी भी था ये। एंड ये कितना सुंदर सा फूल से मेरी मम्मा सजाई है हमारे घर के ये एरिया को, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर कांच वाली चीज़ों में फूल रखते हैं तो रिफ्लेक्ट बैक होती है इनटू 1000%। तो कोई भी चीज़ अगर आप कांच में रखते हैं तो वैसा होता है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी। अगर आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं तो कमेंट बिलो करिएगा। मैं तो ये सुनी हूँ बस और बस रील से, तो मैं आपके साथ शेयर कर। खाना पीना है यार, हल्का सा मैं भिखा रही हूँ, मैं तो वैसे भी ड्रिंक नहीं पीने वाली हूँ उधर। मेरे को तो मैंगो स्मूदी काफ़ी अच्छी लगी। अब लेट्स सी मेरे मॉम एंड डैड को कैसी लगती है। तो मैं मम्मा एंड पापा दोनों को दे दी थी एंड दोनों को बहुत ही अच्छा लगा ये मैंगो शेक। पापा ने मेरी बहुत अच्छे से तारीफ़ की, इवन मेरी मम्मा को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में, इससे पहले कि मैंगो पूरे बाज़ार से आउट ऑफ टाउन हो जाए। ऐसा क्या हुआ कि मेरे को बैंडेज लेकर भागते हुए जाना पड़ा। तो गाइस क्या हुआ था कि हमारी जो यूटेंसिल वॉश करने वाली दीदी है उनका हाथ कट गया था कांच के गिलास से जब वो वॉश कर रही थी। तो मैं ढूंढ रही थी उनको कि कहाँ गई वो दीदी। फिर जैसे ही वो दीदी मिली तो उनको मैंने दे दिया ये अच्छा सा बैंडेज कि वो लगा सके अपने हाथों पे। एंड मैं उनको बोली कि आप बाहर जाके अपना हैंड वॉश भी कर लो, कि पूरा उनके हाथों का जो ब्लीडिंग था वो रुक भी जाए एंड साथ ही साथ ये बैंडेज भी लगा लो, क्योंकि वो इतनी लापरवाह हो गई थी वो दीदी काम के कारण। इतना प्रेशर होता है। सो गाइस, जो भी आपके घर हेल्पिंग हैंड आते हैं, जितने भी काम करने के लिए आते हैं, उन लोग का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो भी एक इंसान है। और जितनी हो सके उतनी मदद करिएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा एंड ज़रूरत पड़े तो उनको छुट्टी भी दीजिए अगर उनकी तबीयत ख़राब हो गई होगी तब, क्योंकि उनके लिए हम लोग ही सब कुछ कर सकते हैं और सबको जीने का हक भी है, करके जीने दो और जियो भी। इसी के साथ मैं कल आपसे बाय।